हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल। आप सभी का मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सत्येंद्र और आज हम मैथ का सेट नंबर 7 देखने वाले हैं। इसमें जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आया हुआ है उसी क्वेश्चंस को हम देखेंगे और बेसिकली जो भी क्वेश्चन अलजेब्रा से पूछे गए हैं उनको देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये रहा आपके बोर्ड पर पहला क्वेश्चन है। मैं बड़ा कर देता हूँ इसको कि यदि भाई देखो, आप खुद देख लो कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, वो कैसे एग्जाम में 2017 को जो मतलब 2016 को जो परीक्षा हुआ था अप्रैल 2016 में, उसमें ये लगातार 2016 के जो 30 अप्रैल को सेकेंड और फर्स्ट दोनों में आया था और 29 अप्रैल को आया था, तो इसकी जो चांसेस है ज़्यादा बन जाती है। ठीक है, तो आपको मैं कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन से ही आपको सॉल्व करना है जो भाई आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ज़्यादातर पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। आई होप कि आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को साइड करता हूँ। देखो, कहना कुछ नहीं है कि 19 x² है और आपको बताना है कि 100 स्क्वायर और माइनस का 90 स्क्वायर। आपने एक फॉर्मूला, यदि आप लोग को नहीं पता तो आप फॉर्मूला एक बात याद रखना। फॉर्मूला होता है कि ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है भाई, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, ये क्या हो जाता है भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। ओके, इसी फॉर्मूला का हमें यूज़ करना है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि 19 x² है तो 19 x² यहाँ आ जाएगा, और यदि 100 में आप 90 जोड़ रहे तो 190 आ जाएगा, और 100 में से यदि 90 माइनस करें तो 10 आ जाएगा। 19 दहन कितना हो गया भाई, 150। x² है, यहाँ पे भी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑब्वियसली एक्स से एक्स मतलब स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा। बात समझ में आया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि एक्स, और ये भी क्वेश्चन देखो 2016 में पूछा गया है, सेकेंड फर्स्ट एंड थर्ड दो तीनों शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक्स माइनस का रूट एक्स बराबर 90 हो तो आपको बताना है रूट एक्स का वैल्यू। आप खुद सोचो, यदि एक्स का वैल्यू आप 100 ले रहे हो तो ये 100 का स्क्वायर रूट क्या इतना हो गया, वर्गमूल 10। तो 100 में से यदि आप 10 घटा रहे हो तो कितना बच रहा भाई, 100 में से आप यदि 10 घटा रहे हो तो कितना बच रहा है आपके पास, एक सेकेंड। तो यदि आप 100 में से 10 घटा रहे हैं तो 90 आ रहा है, मतलब आपका क्या आ रहा है, एक्स की वैल्यू कितना आ गया, 100। ओके, तो रूट एक्स की वैल्यू क्या है, तो रूट एक्स का मतलब क्या भाई, 100, और 100 का वैल्यू कितना आता है, 10। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो, पेपर जो NTPC में जो पूछा गया पेपर है उसी से आया है भाई। x% का 15%, भाई यदि x% का, तो परसेंट का मतलब 100 होता है, का मतलब मल्टीप्लीकेशन, और का 15%। अगेन ये किसके बराबर भाई, 1.2% का। 1.2% का मतलब 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। ये डेसिमल से ये 1/10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। बात समझ में आ रही है। 3 4 और सॉरी 3 4 होता है, और यहाँ पे 3 5 5 2 10 हो गया। तो एक्स बराबर कितना होगा भाई, 4 2 8। ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है आपके पास कि बहुपद जो डिग्री बताना है आपको। डिग्री मतलब क्या, पावर, इसका सबसे ज़्यादा पावर कितना है भाई, हाईएस्ट पावर के देखो आप। यदि आप हाईएस्ट पावर देखने की कोशिश करेंगे तो कितना दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है, तो इसकी डिग्री कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ में यहाँ पे मैं एक चीज़ और समझा दूँ आपको कि यदि कोई संख्या है, मतलब कोई समीकरण है, और उसका पावर यदि आपको ऐसा कुछ मिल जाए, ठीक है, और इसमें आपको कल को ये पूछ दे कि इसके कितने सॉल्यूशन संभव है, कितने हल संभव है, तो सबसे जो ज़्यादा डिग्री वाला होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इतने हल संभव है। तो इसका सबसे ज़्यादा कितना पावर है, 4, तो इसके कितने हल संभव है, तो 4 हल संभव होगा। बात समझ में आया। इसीलिए द्विघात समीकरण आपने नाम सुना होगा कि x² + 2x + 1, तो इसके कितने हल संभव है भाई, 2 संभव है। बात समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये देखते हैं कि क्वेश्चन है हमारा कि W की वैल्यू दिया है। पहले आप देख लो, पेपर जो है 2016 में 7 अप्रैल को और 26 अप्रैल को सेकेंड एंड थर्ड शिफ्ट में आया हुआ पेपर है। ठीक है, तो मैं आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप जो क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, W की वैल्यू दे रखा है, X की वैल्यू दे रखा है, Y की वैल्यू दे रखा है, और Z की वैल्यू दे रखा है, तो आपको बताना है कि इसकी x√x + WZ की वैल्यू क्या होने वाला है। आप खुद सोचो कि यदि x है तो, और x की वैल्यू आपको 3 है, तो चलो 3 रूट में आ गया। उसके बाद 3 प्लस, तो x प्लस है तो 3 प्लस W की वैल्यू क्या है भाई, -2 है, -2 है। और Z की वैल्यू क्या है भाई, Z की जो वैल्यू है आपके पास कितना दे रखा है, 1/-2 दे रखा है। देखो खुद ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1:1 कितना हो जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और
3 प्लस का 1 कितना हो गया 4, और 4 में से यदि आप रूट निकला तो क्या आया 3 मल्टीपल 2, 3 2 जा 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई 6 आ जाएगा। बात समझ में आया। प्लस माइनस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस ऑलरेडी है ही नहीं दिया, ठीक है ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है हमारा कि भाई ए का पावर एक्स वाई और बराबर ए का पावर 6 हो और वाई से एक्स 2 अधिक है। भाई वाई से जो है ना एक्स जो है कितना अधिक है भाई, यदि आप वाई में 2 ज़्यादा कर रहे हैं तो कितना बन रहा है ये, तब वाई के बराबर एक्स के बराबर बन रहा है। तो वाई से एक्स 2 अधिक है, मतलब वाई बराबर जो है, एक सेकेंड, जो y बराबर y से जो x है भाई, y से x कितना अधिक है 2 अधिक है। तो आपको बताना है कि x का वैल्यू कितना है। आप खुद सोचो, यदि बेस सेम है x का पावर, आप एक बात आपको पता है कि यदि बेस सेम हो ना भाई, यदि आपने बेस सेम दिख रहा, बेस सेम हो तो पावर भी सेम हो जाएगा। तो x प्लस 6 का जो वैल्यू आ जाएगा भाई कितना आया, x प्लस 6 का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया आपके पास, ये आ गया 6, ठीक। और यहाँ पे y एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आप कैंसिल आउट कर रहे हो तो कितना आएगा 2x बराबर 8, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगी। बात समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन हमारा है कि मान लो, एक सेकेंड, मान लो कि ये आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, तो x का मान कितना संभव हो सकता है, x का मान क्या क्या संभव हो सकता है ये बताना है आपको। आप खुद सोचो, यदि इसका आपने फैक्टर किया तो क्या आया, 7 छक्का 42, 6 इंटू 7 आ गया कि नहीं आया, और इन दोनों का सम 13 आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि x का वैल्यू, और ये दोनों पर प्लस है, तो यहाँ पे इसका संभव पॉसिबिलिटी वैल्यू क्या है, x प्लस 7 और x प्लस 6, ओके। तो x का मान एक बार क्या हो जाएगा माइनस का 6, और एक बार क्या होगा माइनस का 7। बात समझ में आया। तो -6 और -7, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन ये है हमारा कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 15 है, क्या है भाई, x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 15 दे रखा है, तो आपको बताना है किसकी वैल्यू है। तो 5x अपॉन में क्या 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस का 55, ओके। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देख लो आप। यदि आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश किया तो आपको क्या समझ में आएगा, आप इसको पाएंगे कि भाई ये जो 15 है, मैं इसको 5 को नीचे कर देता हूँ, या ऐसे करो कि x को रहने दो, 5 को रहने दो, 5x स्क्वायर से यहाँ पे क्या हो गया, नहीं तो एक सेकेंड भाई, आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि 1/5x स्क्वायर अपॉन में 5x माइनस का 11x है बाय 5x, है ना, और प्लस का 5 बाय कितना हो गया 5x। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर था तो एक्स से ये कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, एक्स। तो यदि मैं इसको देखना चाहूँ तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे दिख रहा होगा कि 1 अपॉन में क्या हो गया, 1 अपॉन में 1 आपको आ गया x, फिर माइनस का 11/5 और प्लस का कितना आ गया भाई x, सॉरी 1/x, ओके 1/x। तो आप x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ से आपने लिखा होगा, x प्लस 1/x की वैल्यू कितना दे रखा है 1/15। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ को यहाँ लिख सकता हूँ कि 1/15 माइनस का 11/5, और यदि इसका आपने सॉल्यूशन करने की कोशिश किया तो आपको क्या समझ में आ रहा है भाई, 1/, इन दोनों का एलसीएम 15 आ जाएगा, और ये 1 और ये क्या आ जाएगा भाई 33, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा तो 15/, माइनस का क्या आ जाएगा भाई 32, ये, और ये उसका सही आंसर है। बात समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है आपके पास कि f(x) बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5x का प्लस 2 का सही गुणनखंड बताना। आप खुद सोचो, इन दोनों का आपको क्या करना है, 2 दूनी 4, 4 आ गया कि इन दोनों का क्या करना था भाई मल्टीपल करना होता है, a और c का मल्टीपल कर दो, कितना आ गया भाई 4 आया। 4 का प्राइम फैक्टराइज करना है, जो आपको जोड़ घटा करके कितना लाना है भाई 4 का प्राइम फैक्टराइज करना है, और जोड़ घटाव करके कितना लाना है आपको, जोड़ घटाव करके लाना है माइनस का 5। आप खुद सोचो 4 है तो माइनस का 4 और माइनस का 1 कर दूँ तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बात समझ में आ गई, एक्स का मान -4 हुआ, एक बराबर, मतलब इसका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनने वाला है, इसका इक्वेशन बनने वाला है x माइनस का 4
और एक बनने वाला एक्स माइनस का 1, अर्थात एक्स बराबर 4 हो जाएगा और एक्स बराबर 1 हो जाएगा। बात समझ में आया? और जो कि एक्स माइनस 4 इसका एक संभव गुणनखंड है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन है हमारा, यदि आप लोगों ने यदि इसको आपको समझ में नहीं आ रहा है जो मैं कैलकुलेशन में आपको ख़त्म करवा रहा हूँ, ताकि आपको कल को ये बात समझ में दिक्कत नहीं हो कि कोई भी एग्ज़ाम होने में ना भाई आपको सिर्फ, यदि आपने एसएससी का अटैम्प्ट दे रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 17 सेकेंड होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए काफ़ी चैलेंजेज हो जाती है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट का यूज़ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखो मैं कैसे करता हूँ भाई, आप खुद सोचो कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 है। तो यदि आप इसको सॉल्व करने की कोशिश किया तो आप क्या करने वाले हो, यदि आप यहाँ से एक्स से क्या करना है, यदि आपने एक्स से डिवाइड कर दिया तो एक्स से डिवाइड करते ही क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से आ जाएगा एक्स बटे एक्स, तो एक्स आ गया, यहाँ पे 4 माइनस का 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 4, प्लस का 1 बटे एक्स आ जाएगा। बात समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1 बटे एक्स की वैल्यू कितना आ गया भाई, 4 आ गया। बात समझ में आया? अब बस इसका यूज़ करो, आप इतना वैल्यू आ गया, आपको निकालना क्या है, एक्स क्यू प्लस 1 बट्टे एक्स क्यू और बट्टे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर। आपने फार्मूला पढ़ा है क्या? आपको फार्मूला, आपको यदि ये बात नहीं पता तो आप समझ लेना कि यदि एक्स प्लस 1 बट्टे एक्स बराबर यदि ए हो तो एक्स क्यू प्लस 1 बट्टे एक्स क्यू का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ए क्यू माइनस का 3 है, ए क्यू माइनस का 3 है। और लेकिन यदि एक्स प्लस 1 बटे एक्स बराबर ए हो तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बटे एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितना हो जाता है भाई, वो कितना हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस 2, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2। बस इसका यूज़ करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे यदि आपको एक्स प्लस 1 बटे एक्स बराबर 4 निकला है तो एक्स क्यू प्लस 1 बटे एक्स क्यू का मान कितना, ए क्यू, तो 4 का क्यू कितना 64 और माइनस का 4 तिया 12। उसी तरह से ए स्क्वायर तो 64, 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 2, तो 64 में से 12 गया तो 52 आ गया, कितना आ गया भाई, 52 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, कितना आ गया, 52 आ जाएगा। और यदि आपने 16 में से तो कितना आ जाएगा भाई, 14 आ जाएगा। बात समझ में आया? आप कैंसिल आउट करना चाहे तो 7 से और ये 26 है, तो 26 अपॉन में 7, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन रहा आपके बोर्ड पे ये कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x बराबर, अच्छा ये सेम क्वेश्चन था, अभी भी हमने सेम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया, सॉरी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि x प्लस 1 बटे एक्स बराबर 2 हो। आपको मैंने ये बात कई थ्योरी में कई वीडियो में बताया कि x प्लस 1 बटे एक्स बराबर यदि 2 आ जाए तो इसका मतलब मान लेना कि x की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। बात समझ में आया? तो यहाँ पे भी क्या हो गया भाई, तो आप खुद सोचो कि 1 का पावर क्यूब है, 1 का पावर 3 है, तो 1 प्लस का 1, तो 1 प्लस 1 कितना भाई, 2, और नीचे क्या 1 प्लस का 1 2, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा भाई, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होने वाला है, सी। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है हमारा कि ज्ञात करना है आपको कि इसका सोल्यूशन क्या है। आप खुद सोचो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो ये पहली बार 2013 में पूछा था, दूसरी बार 2016 में पूछ गया, इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं उसको आप बार बार रिवीजन करो, एनटीपीसी के क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन करो। यहाँ पे आप खुद सोचो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस का, एक सेकेंड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy हो जाएगा। और माइनस कहाँ यहाँ पे करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का 2xy। ओके, आप खुद सोचो, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गया। बातें समझ में आया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, सरल करना है कि 3y स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना भाई 9 और 9y स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, 9y स्क्वायर हो गया। ओके, कितना हो गया ये 9y स्क्वायर हो गया। हाँ, उसके बाद प्लस का एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रख देना है, और 2 का स्क्वायर कितना 4y स्क्वायर हो गया, तो 9 में से 4 गया तो 5, 5 कहाँ दिख रहा है, 5y स्क्वायर दिख रहा है ना, प्लस का है सारा एक्स स्क्वायर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़
मैं आपको इससे भी बेस्ट जो टेस्ट सीरीज़ है हमारा, जो हमने टेस्ट सीरीज लेके आया है हमारा मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल के थ्रू, जैसा ही हमारा एक ऐप है मैकेनिकल फोरम ऐप, आप गूगल प्ले स्टोर में जाके आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। और यदि आपको परचेज, यदि हमारा आपको यदि स्टडी मटेरियल और साथ ही साथ किसी भी तरह का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे ऐप से आपको मिल जाएगी। और उस पर हमारा टेस्ट सीरीज़ है, आप टेस्ट सीरीज़ का फुल्ली आपको रिवीजन करवाया जाएगा, वहाँ पे फुल्ली डिस्कशन किया गया है और उसमें शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट मेथड का भी यूज़ किया हमने, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो टेस्ट सीरीज़ है आपको काफ़ी कम रुपीज़ में आपको मिलने वाला है। लेकिन यदि आपने SATY10 आपने कोड यूज़ किया तो आपको उस पर भी 10% का डिस्काउंट मिलने वाली है। तो आप जाएँ और गूगल प्ले स्टोर से हमारा मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल का ऐप डाउनलोड कर लें। ओके, चलिए ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई 4 का पावर क्यू है और इंटू 5 का पावर 6 है, 4 का पावर 3 और 5 का पावर 6 है। तो आपको बताना 10 का और बराबर है 10 का पावर m, तो m का मान बताना। आपको कुछ नहीं करना। आप यदि आप देखेंगे तो 10 जो है दो चीज़ों से मिलकर बना है, 2 और 5 का। तो यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होगा भाई, 2 का स्क्वायर 2 तो 4 होता है, तो 2 तिया 6 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे 5 का पावर कितना हो गया, 6 हो गया, बराबर 10 का पावर कितना भाई m, 5 दूनी 10। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 10 का पावर 6 बराबर कितना हुआ, 10 का पावर m, तो m बराबर कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगी। बात समझ में आया, m की वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, अच्छा एक सेकेंड थोड़ा सा मैं क्वेश्चन और ले लूँ आपके लिए। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारे a का पावर 6 मल्टीपल a का पावर -4 और डिवाइडेड बाय क्या है भाई a का पावर 3। आपको ये बात तो पता है कि यदि पावर में पावर हो और वो मल्टीपल में हो तो पावर वाला बेस सेम होता है, तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है। तो 6 में से 4 गया तो कितना हो गया भाई -2, तो एक सॉरी +2, a का पावर 2 हो गया। और यहाँ पे a का पावर बट्टे में 3 है और डिवाइड में होता है तो पावर क्या होता है माइनस हो जाता है भाई। तो आप खुद से सोचो ना, काट के देखो, 2 से 1 चला गया, कितना बचा 1/a, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन हमारा है कि x पर बाय 100 बड़ा प्लस का 10 हो बराबर 20। तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगा। आप कुछ नहीं करना भाई, x और इधर आ गया x बाय 100, ये 10 इधर आया तो 20 में से 10 या तो 10 आ गया, और x बराबर यदि इधर भाग में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई गुना में हो जाएगा, तो कितना हो गया 1000। बात समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका NTPC जो 31 अप्रैल को जो पेपर हुआ था उसमें 2016 में पूछा था। कह रहे कि x का पावर 6 भाग डिवाइडेड बाय x का पावर 4। देखो यदि ये डिवाइड में है तो आपको पता है कि पावर माइनस हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4, और पावर यदि एक x का पावर a का पावर a और उसका पावर n होता है तो मल्टीपल हो जाता है a का पावर mn, तो 3 हो जाएगा 1 × 3। और उसको किससे डिवाइड करना है, x से डिवाइड करना है, तो चला गया, कितना बचा x² बच गया। बातें समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है कि मान लो कि यदि आपके पास ये ऐसा इक्वेशन है तो आप में से इसको घटा देते हैं, इतना में से इसको घटाना है। तो भाई आप खुद सोचो, यदि घटा रहे हो तो 5x² माइनस का 6x और क्या प्लस का 5, इसको आप किस में से घटा रहे हैं भाई, माइनस का x² माइनस का x और प्लस का 8 है ना। आप यदि माइनस कर रहे हैं इसको तो आपको फाइनली रिजल्ट क्या आने वाला है, माइनस कर रहे हैं तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, 5 और 1 कितना हो जाएगा भाई 6x² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक ही है डी प्लस में, बस आंसर हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है कि यदि भाजक इतना हो, भागफल इतना हो और शेष इतना हो तो आपको बताना भाज्य। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, भाज्य बराबर क्या होता है भाई, भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है कि भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल अब प्लस का क्या हो जाएगा भाई शेष हो जाएगा, भागफल प्लस शेष। बात समझ में आया, प्लस का क्या हो जाएगा, ये भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस का शेष। तो इसी का यूज़ करना है भाई। भाजक जो है वो कितना है x+2 है, और भागफल कितना है 4x माइनस का 5 है, 4x माइनस का 5 है, और शेष कितना है भाई 12 है। ओके, और इसको थोड़ा और छोटा कर लो तो देख लो आप, यदि इन दोनों का मल्टीपल होगा तो 4x², तो ये हो गया, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 5x, यहाँ से प्लस का 8x और माइनस का 10 ये और प्लस का 12। तो 4x² माइनस का 8 में से 3 के 5 गया तो भाई 3x और प्लस का 2, तो 4x² + 3x + 2, 4x² + 3x + 2, ऑप्शन नंबर बी। ओके,
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन हमारा है कि यदि टू का पावर एक्स माइनस का टू का पावर एक्स माइनस वन हो बराबर 8 तो इसका वैल्यू बताना है 2x² + 4x + 3 का। आप खुद बताओ, यदि पावर यहाँ पे यदि मैं इसको सेम कर दूँ तो 2x का पावर कितना है भाई, माइनस का 2x है ना, 2x और पावर का मतलब क्या होता है 1/, माइनस का पावर होता है 1/2 बराबर कितना हुआ 8 हुआ। बात समझ में आ रहा है। यदि आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश किया तो ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक। तो 2 का पावर या सिंपल सा है 2 का पावर x कॉमन कर लो, बचेगा 1, 1 - 1/2 बराबर कितना आ गया 8 आ गया। आपने थोड़ा सा आधा में से 1 में से हाफ आया तो क्या भाई हाफ बचेगा, हाफ बचेगा या नहीं बचेगा, हाफ बचा बराबर 2 का 8 आ गया। ये इधर गया तो मल्टीपल में आ जाएगा, कितना में क्या आएगा डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीपल में, तो 2 का पावर x बराबर 8 2 जा 16 और 16 2 का पावर कितना 4। तो यदि बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें क्या देखने को मिल गया, x की वैल्यू कितना देखने को मिल गया, x का वैल्यू मिला मुझे 4। अब हमें फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड क्या करना है कि 2x², तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी कितना हो गया भाई 32, प्लस का 4 दूनी 8 प्लस 3 तो 32 8 40 और 3 43। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें 43 तो आई नहीं भाई, तो 43 इसका ऑप्शन होने वाला है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन कि ए का मान ज्ञात करना है आपको। ये बात बताओ कि यदि ये दोनों सेम है तो कैची गुना तो आपको पता है, तो 7a प्लस का 7 चौका 28 हो गया। बात समझ में आया। और यहाँ पे बराबर कितना भाई 5a माइनस का 10 हो गया। बात समझ में आया। यदि 7 में से 5 चला गया तो 2a बचा, और यहाँ से माइनस में 48 ऐड हो गया तो कितना हो गया 58। ए से एक 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 29 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितना आया भाई 29 आ गया। कितना आ गया भाई 29 आया। बात समझ में आ रहा है। क्या ये भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत है क्या, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ कि 4 से 7 है, ओ 28 है, सॉरी यहाँ पे जो है 28 होगा। ये क्या है 28 है तो यहाँ पे आ जाएगा 38 और माइनस का इधर क्या आ जाएगा 19। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये है आपके पास कि यदि x की वैल्यू 4 हो तो इसकी वैल्यू निकालना आपको। आप खुद सोचो कि x का वैल्यू 4, इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या करना है कुछ नहीं, 4 का वैल्यू रख दो। 4 का स्क्वायर कितना भाई, 4 का क्यूब 64 हो गया। कितना हो गया 64 हुआ। उसके बाद 4 का क्यूब कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 64 माइनस का 64 64 माइनस 16 माइनस का 4। यदि आपने कोशिश किया तो यहाँ पे क्या होगा 64 20 हो जाएगा। 20 में 64 में से 20 आया तो कितना भाई 64 में से 20 तो 44 आ गया। अब यूनिट डिजिट देखना हमें, वो 4 4 जा कितना होता है 16 होता है। ऑप्शन नंबर ये दोनों तो कैंसिल आउट हुआ। अप्रॉक्स वैल्यू आपको देखोगे तो अप्रॉक्स वैल्यू कितना के बराबर हो गया 6 चौका 24। अप्रॉक्स कितना आ रहा है आपका 25 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अप्रॉक्स वैल्यू आपको देखना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि x² - 6x प्लस का 8 हो तो इसका गुणनखंड क्या हो सकता है। आप भाई 8 का गुणनखंड 2 × 4, देखो इन दोनों को जोड़ घटा के 8 आ रहा है, यदि आप घटा रहे दोनों को तब आ रहा है 8। इसका मतलब यह इसके इक्वेशन क्या बना x माइनस का 2 × x माइनस का 6। बात समझ में आया। अब आप खुद देख लो x माइनस का 2 × x माइनस 4। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। बात समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ईजिली सोल्व कर सकते हैं आप। अच्छा ये देखो, इसको यदि आपने मल्टीपल 3 2 जा कितना होगा भाई 6x² हो गया, हाँ है ना। उसके बाद ये 3 3 जा 9 माइनस का 9x हुआ। बस इतना सा समझ लो। और यहाँ 3 2 जा 2xy हो गया। तो मतलब आपने 9 में से 2 चला गया तो भाई 7 का आया, माइनस का 7xy माइनस का 7xy ये भी आ गया। बातें समझ में आ रहा है। माइनस का 7y ये भी आ गया। यदि आपने इसको इसके साथ मल्टीपल किया तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस, तो इसका मतलब ये माइनस वाला आएगा और ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि यदि a + b + ac + a = 1 बराबर 0 हो तो आपको बताना है aq + cq प्लस का 1 - 3ac की वैल्यू क्या होने वाला है। कुछ नहीं करना आपको इस ऐसे क्वेश्चन को भी। यदि आप देखना चाहें तो मैं इसको बोल दूं कि a + b + c है ये और इसके बराबर 0 है। और आपको ये बात पता है कि इतना जब वैल्यू होता है 0 तो aq + bq + cq है ना बराबर क्या हो जाता है भाई 3abc होता है कि नहीं होता है।
बस इसी का इन्होंने फ़ायदा उठाया। यहाँ पे देख लो ये की जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका क्यूब तो है, तो आप खुद सोचो इसका वैल्यू कितना हुआ 3ac हुआ और माइनस का 3ac तो बराबर कितना हो गया 0 हो गया। बात समझ में आया? आई होप कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आया हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ कि आपका सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।